द सीलिएटेड एपिथेलियम इन योर बॉडी में बी फाउंड इन, तो सीलिएटेड एपिथेलियम जो होती है वो ट्रेकिया में एंड फेलोपियन ट्यूब में मिलती है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रेकिया। नेक्स्ट, टिश्यू प्रेजेंट इन वॉल ऑफ एल्वियोलाई ऑफ लंग्स हिज, यानी लंग्स की जो एल्वियोलाई है उसमें कौन सा टिश्यू मिलता है, तो सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम मिलता है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायवीय ऊतक एक प्रकार का ढीला संयोजी ऊतक है, यानी एरियोलर टिश्यू इज टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सेल एंड फाइबर आर लूजली अरेंज इन सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस इन एरियोलर टिश्यू। तो सॉलिड दे रखा है, सॉलिड नहीं होगा, तो ये सॉलिड जो है ये रॉन्ग दे रखा है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है, फैट सही है एंड बी गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, द सेल जंक्शन कॉल्ड टाइटली एडरिंग एंड गेम जंक्शन आर मेनली फाउंड इन। तो ये जो जंक्शन होते हैं, ठीक है, सेल के जंक्शन, ये कौन से टिश्यू में मिलते हैं, यहाँ ये पूछा है। तो जंक्शन हमेशा कौन से टिश्यू में मिलते हैं, एपिथेलियम टिश्यू में, ठीक है, यही ध्यान में रखना, एनसीईआरटी से है डायरेक्ट। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ। कंपाउंड जो एपिथेलियम होती है उसके बारे में पूछा है। तो ये लूजली अरेंज सेल्स होती है, नहीं, कंपाउंड एपिथेलियम लूजली अरेंज नहीं होती है। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सिंगल लेयर ऑफ सेल, तो नहीं है, तो कॉम्पैक्टली अरेंज सिंगल लेयर भी नहीं होती है, बहुत सारी लेयर होती है कंपाउंड एपिथेलियम में। अगर सिंगल लेयर होगी तो ये सिंपल एपिथेलियम होगा, कंपाउंड थोड़ी ना होगा। तो थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है, बहुत सारी लेयर होती है, तो थर्ड ऑप्शन सही है। यह दृढ़ता से व्यवस्थित कोशिकाओं की बहुस्तरीय परत होती है कंपाउंड एपिथेलियम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कोलुमनर एंड क्यूबॉइडल सेल्स सुरक्षा के लिए विशिष्टीकृत हो जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। नहीं, ये तो गलत है। यहाँ दे रखा है कि कुछ कोलुमनर एंड क्यूबॉइडल जो सेल्स होती है वो प्रोटेक्शन के लिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम की तरह हो जाती है, तो ये तो गलत है। फिर देखते हैं बी, कंपाउंड एपिथेलियम कवर्ड द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन मॉइस्ट सरफेस ऑफ फेरिंग्स, बिल्कुल सही है। कंपाउंड एपिथेलियम प्रोटेक्शन का काम करती है और ये मल्टी लेयर होती है, ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर होती है और प्रोटेक्शन का काम करती है। ये हमारी स्किन के बाहर की तरफ जो होती है वो कंपाउंड एपिथेलियम ही होती है जो प्रोटेक्शन का काम करती है। तो बी सही है, ए गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन आर कनेक्टेड विथ बोन, बोन बोन से कनेक्टेड होती है लिगामेंट के द्वारा, बोन मसल से कनेक्ट होती है टेंडन के द्वारा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बोन बोन से कनेक्ट किसके द्वारा होती है, लिगामेंट, बोन मसल से कनेक्ट होती है टेंडन के द्वारा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम दे रखा है, हमको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये डायग्राम किसका है, ठीक है। तो ये कार्टिलेज का है, तो ये जो सेल्स है ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स है और ये जो दे रखा है ये कोलेजन फाइबर है, ठीक है, ये कोलेजन फाइबर है, ये कॉन्ड्रोसाइट सेल है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्टिलेज। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट बोन, बोन के लिए हमको इनकरेक्ट बताना है। तो जो बोन होती है वो सॉलिड होती है, ठीक है, और पेलाइबल होती है, तो पेलाइबल दे रखा है तो नहीं, पेलाइबल तो नहीं होगी, नॉन पेलाइबल होती है। फर्स्ट ही गलत है, गलत ही पूछा है, फर्स्ट गलत है। जो बोन के मैट्रिक्स में कैल्शियम होता है और कोलेजन फाइबर होता है, बिल्कुल सही है। बोन का मैट्रिक्स हार्ड होता है और नॉन पेलाइबल होता है, बिल्कुल सही है। बोन जो सेल है वो प्रेजेंट होती है इन लेकुना, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग पूछा है हमको, तो रॉन्ग फर्स्ट ऑप्शन से है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दे रखा है, टर्गा स्टना प्लूरा कॉकरोच में किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो टर्गा स्टना एंड प्लूरा किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है, ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, ये जो डायग्राम है ये किसका है, तो हमको देखना है कि ये डायग्राम किस किस का है, ठीक है। तो सबसे ऊपरी ऊपर जो डायग्राम दे रखा है वो लेब्रम है, यानी अपर लिप, अपर लिप्स,
अपर लिप्स है। और ये जो नीचे का डायग्राम दे रखा है ये किसका है, लेबियम का, यानी लोअर लिप्स। तो लोअर लिप्स का है। ये हाइपोफेरिंग्स का है। तो देखते हैं फर्स्ट में, फर्स्ट लेब्रम, बी है, बी क्या है बताओ, बी है मैंडिबल, बी मैंडिबल है, सी है हाइपोफेरिंग्स, डी है मैग्जिला एंड ई है लेबियम। लेबियम मतलब लोअर लिप। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, फिर से देखना, ये है लेब्रम, ठीक है, ये है मैंडिबल, ये है हाइपोफेरिंग्स, ये है मैग्जिला और ये है लेबियम। ठीक है, नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको। इनकरेक्ट स्टेटमेंट किसमें, कॉकरोच में। तो कॉकरोच में इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू फोरगट, मिडगट एंड हिडगट, बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इंटायर एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच इज लाइंड बाय क्यूटिकल। नहीं, कॉकरोच की जो आहार है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें पूरी तरीके से क्यूटिकल थोड़ी ना होता है, तो यही रॉन्ग है। तो रॉन्ग पूछा है तो सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं, कॉकरोच की आहार में मुख एक छोटी नलिका कार फेरिंग्स में खुलती है, बिल्कुल सही है ये। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि हेपेटिक सिक्का इन कॉकरोच सीक्रेट करती है डाइजेस्टिव जूस, बिल्कुल सही है। हेपेटिक सिक्का जो का नंबर कितना होता है, 6 से लेकर 8 होता है। ठीक है, ये डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करती है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो सेकंड रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ऑन एवरेज हाउ मैनी यूथिका आर प्रोड्यूस बाय फीमेल कॉकरोच। फीमेल कॉकरोच के द्वारा कितनी यूथिका प्रोड्यूस होती है, तो बताओ 9 से लेकर 10। तो सेकंड सही हो जाएगा। हाउ मैनी मेल फीगियन ट्यूब आर फाउंड इन कॉकरोच। जो मेल फीगियन ट्यूब्स होती है वो कितनी होती है, 100 से लेकर 150 होती है। ठीक है, क्या काम करती है, एक्सक्रिएशन का काम करती है। ठीक है, तो मेल फीगियन ट्यूब 100 से लेकर 150 होती है। और किसके बीच में पाई जाती है, ये मिड गट एंड इलियम के बीच में मिलती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग एस्टिवेशन हाइब्रेनेशन गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्किन। स्किन के द्वारा रेस्पायरेशन हो रहा है, तो स्किन के द्वारा जो रेस्पायरेशन होता है उसको क्यूटिनस रेस्पायरेशन बोलते हैं। फर्स्ट ही सही हो जाएगा। हाउ मैनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व एराइज फ्रॉम ब्रेन ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग के जो ब्रेन होता है उससे कितनी क्रेनियल नर्व निकलती है, 10। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, द हिंड लिप्स ऑफ फ्रॉग है, जो फ्रॉग का जो पिछला लिम्स होता है उसमें कितनी अंगुलियाँ होती है, ये पूछा है। और जो आगे का जो हाथ होता है उसमें कितनी अंगुलियाँ होती है। ठीक है, और जो अंगुलियाँ होती है, ठीक है, वो किस में हेल्प करती है, तो यही पूछा है बस इसके अंदर। तो देखते हैं कि उसके जो हिंड लिप होती है, ठीक है, हिंड लिप उसमें 5 अंगुलियाँ होती है, और आगे जो फोर लिप्स होते हैं उसमें कितनी होती है, 4। ठीक है, और ये क्या काम करती है, स्विमिंग में हेल्प करती है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया एंड दस हिज ए यूरियोटेलिक एनिमल। यानी फ्रॉग में जो एक्सक्रेटरी मैटर होता है वो यूरिया होता है, इसलिए उसको यूरिकोटेलिक बोलते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज सिस्टम, ये भी सही है। लेकिन ये तो यहाँ पर दे रखा है एक्सक्रेटरी मटेरियल का, और हमको इसमें दे रखा है वेस्कुलर सिस्टम का, तो ये आपस में रिलेट ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों सही है लेकिन आपस में एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपाउंड ऑफ ह्यूमन बॉडी शो एम्यूबॉइड लोकोमोशन। तो एम्यूबॉइड जो लोकोमोशन है वो मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट में होता है, मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट्स में होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ। विच वन इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन इन मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर के अंदर जो कैल्शियम आयन है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलते हैं। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये स्टोर रहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एटीपी बाइंडिंग साइट जो होती है, ठीक है, वो मीरोमाइसिन होती है। एक्टिन बाइंडिंग साइट जो होती है वो मायोसिन्स होती है। मायोसिन बाइंडिंग साइट किससे मैच होगी बताओ, ये होगी एक्टिन से, और ट्रोपोमाइसिन बाइंडिंग साइट ट्रोपोनिन से। तो आप सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें।
थोड़ा ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी। फिर नेक्स्ट देखते हैं थिक फिलामेंट मायोसिन होता है, थिन फिलामेंट एक्टिन होता है। जेड लाइन क्या होते हैं, दो आई बैंड के बीच की लाइन होती है, और एम लाइन क्या होती है, दो ए बैंड को विभाजित करती है, यानी ए बैंड को दो भागों में डिवाइड करती है एम लाइन। एम लाइन किससे मैच हो जाएगी, फोर से। थिक फिलामेंट मैच हो जाएगा मायोसिन से, और थिन फिलामेंट मैच हो जाएगा एक्टिन से, ठीक है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, द रेस्टिंग स्टेज, द सेंटर पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट विच इज नॉट ओवरलेप बाई थिन फिलामेंट, ठीक है। विश्राम अवस्था में मोटे तंतु का जो केंद्रीय भाग है, जो कि पतले तंतु द्वारा अतिव्यापित नहीं होता है, तो वो कौन सा पार्ट होता है, एच जोन। एच जोन पतले यानी थिन फिलामेंट के द्वारा ओवरलैप नहीं होता है, ठीक है, रेस्टिंग स्टेज में। नेक्स्ट, मसल्स कंटेन ए रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल, तो मसल्स में जो लाल कलर का ऑक्सीजन स्टोर पिगमेंट है वो मायोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट, अरेखित पेशियाँ अनस्ट्रिप जो मसल्स है वो विसरल मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स होती है, और इनवॉल्यूटरी मसल्स होती है। तो ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा।